दिस इज उज्जवल मेहता और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ग्रामर का फर्स्ट काइंड जिसका नाम है ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ण विचार। अब ये वर्ण विचार क्या है, मैंने ये पहले वीडियो लेक्चर में यानी ग्रामर में क्लेरिफाई कर दिया था आपको। यहाँ पे मैं संपूर्ण रूप से ऑर्थोग्राफी के बारे में बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम कम टू द पॉइंट। चलिए देखिए, सबसे पहले हमारे पास है ऑर्थोग्राफी। तो ऑर्थोग्राफी का डिफिनेशन क्या है वो समझते हैं। ऑर्थोग्राफी, द स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। मतलब किसी भी चीज का, किसी भी अंग्रेजी ग्रामर का सबसे छोटा, सबसे यूनिट जो इकाई है वो क्या है, ऑर्थोग्राफी है। अब ये ऑर्थोग्राफी में क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे छोटा, अगर हम आपको कोई लैंग्वेज सीखना है, मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ABCDE यानी अल्फाबेट आपको सीखना पड़ेगा, यानी ABCD A से लेकर के Z तक सीखना पड़ेगा, जब भी आप पूर्ण रूप से उस अंग्रेजी इंग्लिश ग्रामर को सीख सकते हैं। अब आगे यहाँ पे आइए, कुछ नोट्स हैं। नोट्स कहने का मतलब इसके बारे में है जो बताता है कि क्या है। देखिए कौन कौन है। ऑर्थोग्राफी में दो नोट है। नोट क्या है, पहला अल्फाबेट क्या है और लेटर क्या है। मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि अल्फाबेट अ ग्रुप ऑफ लेटर फ्रॉम A to Z इज कॉल्ड अल्फाबेट। मतलब A से लेकर के Z तक की सभी जो आपको वर्ण मिलते हैं, यानी जो ऑर्थोग्राफी ये अल्फाबेट हैं, ये सबको एक अलग टाइप में रखा गया है और इनकी संख्या कितनी है, 26। आपको पता होगा, आपने ABCD पढ़ा होगा, तो इनकी संख्या कितनी है, 26। अब आगे आते हैं हम लेटर पर। तो लेटर क्या है उसको जानने से पहले आपको यहाँ पे डिफिनेशन देख लीजिए। लेटर का क्या होता है, व्हेन वी राइट अल्फाबेट सेपरेटली इट्स कॉल्ड लेटर। अब लेटर के बारे में आपको समझ में आया कि जब हम अलग अलग, वो क्या कहलाता है, हमारा लेटर कहलाता है। अब लेटर जब कहला रहा है तो कई सारे लेटर को मिला करके हम एक वर्ड्स का निर्माण करते हैं। सपोज कीजिए कि मैं आपको पेन दूं। अगर आप पेन का स्पेलिंग जानते हैं तो पेन का स्पेलिंग क्या होता है, PEN। तो P एक लेटर है, E एक लेटर है, N एक लेटर है। तो अगर मैं आपको लिखने के लिए बोलूं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, PEN इक्वल टू P प्लस E प्लस N। इस तरीके से आप एक और एग्जांपल से देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, डॉग का। इसमें भी उसी तरीके का लॉ लग रहा है। अब ये हमने बात की ऑर्थोग्राफी क्या है इस तरीके से। अब इसके काइंड पे चलते हैं। तो इसका बहुत वास्ट काइंड है। तो चलिए हम बात करते हैं ऑर्थोग्राफी के कितने काइंड्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्क्रीन बोर्ड पे कि कितना सारा है। देखिए, ऑर्थोग्राफी तीन काइंड में बट गया है। 3 काइंड में बंटने के बाद, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। अब यहां पे है कि रीडिंग जो आगे चल के 3 टाइप्स में और बटा है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि रीडिंग 3 टाइप में जो बटा है उसमें सबसे पहला है वॉवेल्स, फिर है कॉन्सोनेंट, फिर है सेमी वॉवेल्स, और फिर राइटिंग के बेसिस पे जो बटा है वो है कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, एंग्लो लेटर, ये है हमारा कर्सिव लेटर्स। अब इसमें एक और है इसका काइंड ऑर्थोग्राफी का, वो है स्पीकिंग के बेसिस पर। ये 2 टाइप्स में बढ़ता है कौन, ऑर्थोग्राफी। अब ऑर्थोग्राफी जो बढ़ता है स्पीकिंग के टाइप से, पहला क्या है कॉन्सोनेंट और दूसरा क्या है वोवेल्स। वोवेल्स आगे जाके और 2 टाइप में बढ़ जाता है, प्योर और ग्लाइड में। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको यहां से रीडिंग से उठाएंगे। आपको ये पूरा सिलेबस मैंने दिया है ताकि आप देख लीजिए कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं ऑर्थोलॉजी में। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या सवाल है कि रीडिंग में भी वॉवेल और कॉन्सोनेंट होता है और आपने स्पीकिंग में भी कॉन्सोनेंट और वॉवेल होता है, ऐसा क्यों? तो देखिए, ये जो वॉवेल है और ये जो कॉन्सोनेंट है वो अलग है, और यहाँ पे रीडिंग में जो है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट वो अलग है, उनकी संख्या में भी डिफरेंट होता है। जैसे कि सेमी वॉवेल्स हमारे पास 2 होते हैं, वो रीडिंग के तौर पे सेमी वॉवेल्स 2 होते हैं, वॉवेल्स 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट 19 होते हैं। बट यहाँ पे चेंजेस हो जाता है, जैसे कि स्पीकिंग के आधार पे कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स 20 होता है और प्योर
12 होता है और ग्लाइड 8 होता है। तो ये सब संख्या मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक पेन और पेज उठाइए और ये सारा चीज आप एक जगह पे लिख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है वो हैंड नोट्स चाहिए आपको, तो उसके लिए मैंने एक पीडीएफ लिंक तैयार कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है। अब तक हमने ऑर्थोग्राफी के काइंड के बारे में बात की थी। अब यहां हम जानेंगे कि रीडिंग के बेसिस पर ऑर्थोग्राफी को कितने टाइप्स में बांटा गया है। तो इसके आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑर्थोग्राफी इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब वो कौन कौन से टाइप्स है वो देखिए। तो सबसे पहला हमारा है वोवेल्स। वोवेल्स जो आप अपने अल्फाबेट का नाम तो सुना होगा, जो मैंने पहले बता रखा है। अल्फाबेट 26 होते हैं और अल्फाबेट में ही आपको बता दूं ए ई आई ओ यू, ये जो लेटर है यही लेटर हमारे वोवेल्स कहलाते हैं और इनकी संख्या 5 होती है। अब एक बात और जानते हैं, इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा टाइप्स है कॉन्सोनेंट, मतलब व्यंजन। अब व्यंजन क्या है, तो ऑल अल्फाबेट मतलब जितना भी A to Z जो भी है वो सब के सब एक्सेप्ट वोवेल्स, मतलब कि वोवेल्स को अगर हम छोड़ते हैं और जो बाकी बच जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, कॉन्सोनेंट कहलाता है। अब एक और आता है यहाँ पे टर्न पास, तीसरा टाइप्स है सेमी वोवेल्स। सेमी वोवेल्स मतलब अर्धव्यंजन। अर्धव्यंजन 2 होता है, W और Y। अब ना तो W को पूर्ण रूप से हम वोवेल्स कह सकते हैं और ना ही कॉन्सोनेंट कह सकते हैं। ठीक उसी तरीके से Y को ना हम पूर्ण रूप से वोवेल्स कह सकते हैं और Y कह सकते हैं। चलते चलते एक बात और बता दूं मैं आपको कि केवल और केवल कॉन्सोनेंट को मिला करके, कॉन्सोनेंट को लेटर को मिला करके आप कोई वर्ड्स तैयार नहीं कर सकते हैं। आपको फील आ गया होगा। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, पेन और कॉपी उठाइए और कॉन्सोनेंट के बदौलत एक वर्ड्स ढूंढ के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, हमने अभी देखा सेमी वोवेल्स। अब सेमी वोवेल्स के हम कुछ रूल्स या फिर कह सकते हैं कि नोट, ये नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको याद रखने पड़ेंगे। देखिए क्या है ये नोट, क्या कहता है, ये नोट कहता है कि जब WY का प्रयोग किसी शब्द से शुरू किया जाता है तो उसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है। अब ये क्या है देखिए, समझाता हूं। वॉच, यस, व्हाट, ईयर, ये एग्जांपल है। ये देखिए, ये जो वॉच है ये W से स्टार्ट हो रहा है, ये जो यस है वो Y से स्टार्ट हो रहा है, ये जो व्हाट है वो W से स्टार्ट हो रहा है और ये जो ईयर है वो Y से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वर्ड्स आपको दिया जाता है और वो Y से स्टार्ट होता है, Y या फिर W से स्टार्ट होता है, तो वो कंफर्म क्या होगा, जी हां बिल्कुल कॉन्सोनेंट होगा। अब आते हैं हम दूसरे रूल की तरफ। दूसरा रूल भी कुछ इसी तरीके का है। वो कहता है कि जब WY का प्रयोग किसी शब्द के बीच या अंत में किया जाता है तो उसे वोवेल्स कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि टाउन, डे, काउ, सिटी, ये एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो टाउन है उस टाउन के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा W, डे के लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा Y, काउ के लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा W और सिटी के लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा Y। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको क्या करना हो, पता चलेगा कि ये जो वर्ड के लास्ट में Y या फिर W आए तो वो हमारा जो वर्ड्स है वो कैसा वर्ड्स होगा, वोवेल्स, यानी वो वोवेल्स के जैसा लेटर काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने दिखा टाउन, टाउन के अंदर वो W है और ये जो W यानी जो ये वर्ड्स बना टाउन वो कैसा बना, वोवेल्स बना। यहाँ पे जो W क्या काम किया, वोवेल्स का काम किया। तो चलिए हम चलते हैं सेमी वोवेल्स के थर्ड नोट पे। तो थर्ड नोट क्या कहता है वो देखिए, जब किसी एक शब्द में W और Y का प्रयोग दोनों ही वोवेल्स तथा कॉन्सोनेंट दोनों ही रूप में हो तो उसे सेमी वोवेल्स कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कोई ऐसा वर्ड मिले जिसमें Y भी मौजूद हो और W भी मौजूद हो और दोनों एक ऐसे प्लेस पे स्थित हो जैसे कि दोनों ऊपर वाला नियम पालन कर रहा हो, जैसे कि यहाँ पे Y
W आगे है और Y पीछे है, मतलब क्या कि अगर W आगे है तो इसका मतलब ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, और अगर पीछे Y आ गया तो ये क्या हो गया, वोवेल्स हो गया। बट इस स्थिति में एक में आगे कॉन्सोनेंट बता रहा है और एक को नेग्लेक्ट करते तो ये वोवेल्स बता रहा है। अगर ये ऐसी स्थिति आती है आपके सामने तो आप क्या कहिएगा, तो आप इसे सेमी वोवेल्स कह सकते हैं, कहिएगा। देखिए क्या है, WHY और येलो में पीछे आ रहा है और यहाँ पे Y में आगे आ रहा है। इतना तो आपको थर्ड समझ में आ गया होगा। अब आगे एक और नोट मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहता हूं कि विदाउट सेमी वोवेल्स या फिर कोई भी वोवेल्स के बिना सहायता से आप कोई भी मीनिंग नहीं बना सकते हैं, चाहे किसी भी चीज का हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में जिसमें मैं आपको एटमोलॉजी यानी ग्रामर के सेकंड पार्ट के बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।